ये CISI का पार्ट 10 हम इसमें करने वाले हैं। CI के प्रश्न हमने SI का प्रश्न ऑलरेडी कर लिया और हम CI का ये दूसरा वीडियो है CI के क्वेश्चन का। ठीक है, थ्योरी का 2 वीडियो तो हो गया, उसको दोबारा बार बार देखो CI के थ्योरी वाला वीडियो को और समझो। ठीक है, और नोट्स बनाते रहो, बिना नोट्स के तो मैथ पढ़ना मत, नोट्स पूरा बनाना, बाद में नोट्स को देखना है, वीडियो को नहीं देखना, समझ रहे हो। हाँ, तो वही तो सबसे मेहनत, सबसे बड़ा पूंजी है तुम लोग का। नोट्स बनाने में समय लगेगा लेकिन वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। एग्जाम के समय रिवीजन करना है, 4 घंटा में हमको CI खत्म करना है, तो नोट्स से पढ़ोगे ना कि वीडियो देख के पढ़ोगे। नोट्स एकदम अच्छा होना चाहिए, नोट्स में एकदम सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए कि तुम समझ जाओ कि यहाँ पर ऐसे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन एक टाइप में एक रूल लिख दिए, तो उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन उसमें भी लिख दो रूल, फिर तीसरा क्वेश्चन उस टाइप का आ जाए तो उसमें नहीं लिखो, लेकिन 2-3 प्रश्न में लिखोगे ना, कंसेप्ट को समझोगे ना, रूल्स में लिखना क्या है, दिमाग में जोर डाल के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यही वाला काम किया है, यहाँ पे इफेक्टिव काम किया, यहाँ पे ये काम किया। पिछला में हमने यहाँ तक किया था, इस क्वेश्चन तक किया था हमने, बताया था कहाँ पर किस तरह से लगाना है हमको ट्री मेथड, कहाँ पर हमको सक्सेसिव मतलब इफेक्टिव रेट निकाल के बनाना है। ये सवाल क्या कह रहा है कि 10% है, ठीक है, और दूसरा वर्ष का 12% है, 2 वर्ष में कितना होगा, पहला 10 दूसरा 12, इफेक्टिव निकल जाएगा A+B A × B पहला 10, अरे ये क्या हुआ, पहला 10 दूसरा 12, और इसमें इफेक्टिव से गुना करके निकालना ही नहीं है, 12×10 22, और 12×10 के 120, 120 को 100 से भाग देने तो कितना आएगा, 1.2 आएगा कि नहीं आएगा। 120 को 100 से भाग करने का बाद 1.2 ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर 120, तो 1.2, इस 1.2 जोड़ देंगे, 23.2, 10,000 का 23.2% कितना होगा, 2320 रुपया होगा ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चाहे 123 से गुना कर दो इसको, या 23.2 करके फिर 10,000 में जोड़ दो, एक चक्रवृद्धि ब्याज खो जाता है, 123 कर बना दिया 100 जोड़ के। देखो 12 32 किसके अंदर में, किस सवाल में, इस सवाल में आंसर हो गया। फिर इतना देर लगा, 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड काफी है, लेकिन चीजों को समझोगे तब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ये देखो 6,000 रुपया 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीना पर लग रहा है। 6 महीना दिमाग में आते ही 1.5 वर्ष कितना साल बन जाएगा, 3 साल ना, और दर कितना बन जाएगा, 5% ना। अब बताओ 5% के लिए 3 साल का कितना है, 5% वाला इतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा हर जगह कि याद करना पड़ेगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष का तो याद करना पड़ेगा तुमको बहुत सारा, 10% के लिए, 5% के लिए, कुछ कुछ जो ज्यादा पूछता है एग्जाम में, एकदम रटना पड़ेगा, निकालना नहीं है। हमने 5% का 3 साल में कैसे निकाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे निकाले, पहले इस दोनों का निकाले 10.25 आएगा, याद हो गया, फिर इसका निकालें तो इस तरह से। तो हमको ये बार बार क्यों निकालना है, हम होशियारी क्यों दिखाएंगे, हमको पता है कि 5% 3 साल बोले 15.7625, 10% बोले 3 साल 33.1, ये सब याद कर लो, ये सब याद कर लो, एकदम रट लो। तो 15.76 होगा, 6,000 का 15.76 कितना होगा बताओ, 6,000 का 15.76 कितना होगा, 15×6 = 90, 900 तो होगा प्लस 900 तो 100% होगा। इसमें 900 सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं गुना करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता चल गया कि लास्ट में क्या है, 5 है, 2 ऑप्शन में 5 है, लास्ट में 5 है ना, इसका गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 तो। ये अच्छा, ये परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है बताओ तुम, ये क्या होता है, इसे क्या निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट से, ये ब्याज है, क्या है, ब्याज है। अगर 100 रुपया का 15% निकालेंगे तो 15 रुपये, 15.7625 ब्याज आ गया। ये जो परसेंट होता है ना, जो इफेक्टिव जो रेट निकालते हैं, वो ब्याज का प्रतिशत, जितना पैसा है उसका इतना प्रतिशत उतना ब्याज होता है। 6,000 का, अब देखो 6,000 का निकालना, देखो अब दिमाग में एग्जाम में क्या लगाना, एग्जाम में 2 दिमाग लगाना, पहला तो ऑप्शन देखना, अगर ऑप्शन दूर दूर में हो तो इजिली 15×6 = 90, 900 वाला हो जाता, होता कि नहीं बताओ, 15×6 = 90 होता, लेकिन देखो 15.76 में तो कहीं ना 16 के करीब है, 16 के
करीब है, तो 16 छक 96, 960 के 900 और 960 के बीच में होगा, इतना तुमको दिमाग में आ गया। ठीक है, 960 से थोड़ा थोड़ा कम होगा, इतना तुम्हारे दिमाग में आ गया। लेकिन देखा कि लास्ट में 5 है, ये दोनों ऑप्शन है, अभी यही दोनों ऑप्शन से तुमको चूज करना है। अभी दोनों ऑप्शन में आपके सामने कितना अच्छा किया है, दोनों में 945 ही है या नहीं है। देखो पहला हमने बात है, सॉरी लास्ट में 5 आएगा। देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, गया कि नहीं बताओ। लास्ट में 5 हमारा आना चाहिए था, क्योंकि हमारा लास्ट में 25 है। देखो एग्जाम में क्या तुम्हारा दिमाग काम करेगा, 5 देखोगे तो 5 वाला पहले नहीं है तो काट दोगे। ये दोनों में से तुमको चूज करना है कि इस दोनों में से क्या हो, इस दोनों में से क्या हो। अब एक बात बताओ, एक बात बताना कि 954 की अगर हम बात करते हैं, दिमाग 954 में तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं मतलब 6 रुपया कम रहा है, 16% में कम रहा है कि नहीं कम रहा है। 16% में 6 रुपये से भी कम कर रहा है, लेकिन देखो तो यहाँ 16% होने में कितना कम है, 25 पॉइंट कम है, 25 पॉइंट कम है। तो तुम सोच रहे हो कि ये तो होगा ही नहीं, ये होगा सवाल का उत्तर कोई हाल में, नहीं तो फिर गुना करके निकाल लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे निकाल रहे गुना, 15 छक 900 फिक्स है। अब 76 25 को 6 से गुना करो, 7 छक कितना होता है, 7 छक कितना होता है 42, कितना होता है 42। अरे 7 में 6 से 42, 40 वाला यही है ना, नजदीक वाला यही है ना। कभी भी ये जा सकता है 5 के पास, वो भी 54 के पास जा सकता नहीं आ सकता सवाल, तो सॉरी मतलब ये वाला फिक्स है। तो ये सब सवाल इस तरह से ही बनेगा, कुछ भी कर लो, ये सब सवाल इस तरह से ही बनेगा। थोड़ा सा तुमको शॉर्टकट दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एवरेज लेके चीजों को चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा नहीं समझ में आता है, इसको पूरा पूरी 8 ले लो, ये पूरा 76 पे इसको हमने पूरा पूरी 8 ले लिया, 15.8 ले लिया। ठीक है, 15.8 ले लिया हमने एक प्रॉक्स में, 15 छक 900 और 8 छक 48, 948 हो रहा है कि नहीं। अगर हम 8 ले रहे हैं तब भी 948 हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम था तो 945 हो रहा सवाल का उत्तर। ये सब कोई ऑप्शन में होगा बताओ, ये सब दिमाग लगा सकते हो ना। एग्जाम में सब दिमाग लगेगा जब प्रैक्टिस करो, होता है सब लगेगा, कुछ बड़ा चीज नहीं। ये देखो 7500 रुपया डाले हैं बैंक में 4% के लिए, और हाफ ईयरली दे रहा है, एक साल के लिए एक साल के लिए हाफ ईयरली बोलेंगे तो साल कितना हो गया, दो, समय दर कितना हो गया 2%, 2% का 2 साल के लिए कितना होगा 4.04। अरे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4.04। ये सब तो दिमाग में रखो। अब 7500 रुपया का तुमको निकालना है 4%, तो 7500 का 75 के 4% कितना, सीधे सीधे मानो 75 को 4 से गुना करने में कितना आएगा 300 रुपया। 75 गुने 4 300 आता है कि नहीं आता है, आता है। लेकिन यहाँ पे 300 से थोड़ा ज्यादा होगा, 404 है ना, थोड़ा ज्यादा होगा, यही है ना 300 से थोड़ा ज्यादा, ये सब तो कुछ है। 8 तो 4 तो हो ही नहीं सकता कहीं 75 में, 4 से गुना करने पर, 5 से गुना करने में भी नहीं होगा। समझ रहे हो चीजों को, इस तरह से शॉर्टकट इस्तेमाल हम कर सकते हैं सब सवालों में। कहां पर हम सोल्व भी नहीं किए, हम आंसर मार दिए। समझ रहे हो बात को, डायरेक्टली तुम बना सकते हो बिना सोल्व किए भी। कैसे कि अगर हम साधारण ब्याज पर भी रखते ना, तो 7500 का 4% एक साल में 300 रुपया तो हमको देना पड़ता, साधारण ब्याज 300 रुपया साधारण ब्याज पर। लेकिन ये कौन है भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और वो भी हाफ ईयरली है, मतलब इस 4% को 2-2 करके करना। तो हम समझ जाएंगे, डायरेक्टली कह देंगे अरे 300 से थोड़ा सा ज्यादा तो होगा ही होगा, कोई हाल में होगा एक साल के लिए, खत्म है। अब बाकी सारा ऑप्शन आपके सामने 4-4 तो होगा ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं। आगे चलते हैं, 2 वर्ष के लिए 8% है। अर्धवार्षिक देखते हैं, कुछ सवाल पढ़ना नहीं, अर्धवार्षिक देखे 2 वर्ष 4 साल हो गया, और 4% कितना साल हो गया 4% हो गया। 4 साल के लिए 4%, 4 साल के लिए 4%। अब आपके सामने दिमाग खराब, 4% है और 4 साल के लिए है, तो 4 लगेगा ना। इसका सक्सेस कितना होगा 8.16, इसका सक्सेस कितना होगा 8.66। अरे हमने 2 साल को पहले लिया, फिर 2 साल किधर ले लिया, अभी दोनों का निकाल लेते हैं। अब अरे देखो इसका इसका निकाल के 8.16 करते, फिर इसका से निकालते, फिर इसका निकालते, लॉन्ग चलाता। हमने इसको 8.16 इधर ले लिया, और ये 2 साल का 8.16 ले लिया। अब दोनों को सक्सेस निकाल लेंगे, दोनों सक्सेस कितना आ सकता है 16.32 से ज्यादा आएगा।
इस दोनों का सक्सेसिव 16.32 प्लस इस दोनों गुना करके 100 से भागा करने के बाद ही आएगा ना, मुझे इतना बताओ, हाँ या नहीं। अरे ये समझ में आया नहीं आया तो पूछ लो अभी, बाद में फिर पछताना नहीं है। इतना आ सकता है, जो भी मेरा सक्सेसिव आएगा, मेरे दिमाग में इतना तो आ गया कि अगर इसको हम 8 मान लेते हैं, 8.16 ना मान के केवल हम 8 मान लेते हैं, 8.16 16 हटा दिए, अगर 8 मानिएगा तो कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। अरे 8 में 8 से गुना 64 आएगा ना जी, बताओ। तो 64 0.64, 0.64 मतलब कहने का मतलब यही आएगा आपका 16.9, 16.96। जो भी मेरा परसेंटेज आएगा 16.96 आएगा हाँ या नहीं आएगा, मुझे अपना बताओ, बस आएगा। तो परसेंटेज 8000 का 16.96% निकालेंगे, 16 ठी मतलब 17, मानो 17 करीब है कि नहीं, 17 ठी 17 ठी 36 से 136, 136, 1360 आना चाहिए था। 1360 के करीब में कौन ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। एक सेकंड, कोई बी कैसे होगा, हमको इतना बता दे, बताओ। देखो अब यहाँ पर ये चीज देखना कि यहाँ पर अगर गुना करेंगे 8.16 तो इसके लास्ट में ये गुना होगा, 6 लास्ट में आना चाहिए, कोई हाल में 636 है। और यहाँ पर जुटेगा अगर 2 से या जो भी हो, मतलब इसके इससे अगर जुटेगा जो भी अगर मराएगा तो कहीं ना कहीं लास्ट में क्या बना देगा, 8 बना देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 बना देगा, 8 8 64, सब में 4, ये देखो समझो चीजों को, इस सब में लास्ट में 4 दिया है, तो लास्ट वाला अंक को तो भूल ही जाओ कि तुम इसे कर सकते हो तुलना। हाँ एक ऑप्शन एकदम दूर में दिया है, 1360 हम जैसे लिए तो ये ऑप्शन खत्म, और ये ऑप्शन तो भी खत्म ही हो गया ना यार, 1360 से बहुत ज्यादा कैसे जा सकता है, जा सकता है या नहीं जा सकता, ये बताओ, बताओ। हेलो, सोल्व करने देखो, सोल्व करना पड़ेगा कोई भी हाल में, कुछ कुछ ऐसे सवाल तुमको देंगे, ये तो बना के डाला हुआ है, कुछ कुछ तुमको ऐसे सवाल देंगे, अगर एस आई कहने का मतलब कि अगर एस आई सी आई दे दिया तो तुमको चेक करना चाह रहा है कि तुम कितना कैलकुलेशन कर पा रहे हो, ठीक है, कितना कैलकुलेशन तुम कर पा रहे हो, यही तुम्हारा देखना चाहता है और कुछ नहीं। जितने भी एस आई के जो अंदर जो सवाल बनते हैं इस तरह, ठीक है, 1300.58 वाला हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इतना नजदीक नजदीक ऑप्शन, आपका किस्मत एकदम खराब रहना तभी दे सकता है, ऐसे तो चांसेस बहुत ही कम रहेगा, प्री में तो नहीं होगा, ठीक है, सीजीएल तक तो नहीं होगा, सीजीएल के मेंस में हो सकता है। आगे चलते हैं, ये बताओ क्या है, 3200 रुपया हो गया 3362, हमको कितना रुपया ब्याज मिला, 162 मिला ना जी, 162 रुपया ब्याज है। हम निकाल लेते हैं कितना परसेंट मिला, क्योंकि हम देखो कह रहा ना कि 10% की दर से त्रैमासिक के आधार पर साल भर में 4 साल बना दिया, त्रैमासिक मतलब 3 महीना पर साल लगा दिया, तो साल कितना हो गया, 4 ईयर, एक साल के अंदर कितना ईयर होगा, 4 ईयर, जो भी होगा एक साल के अंदर 4 ईयर होगा, इतना मुझे पता है, लेकिन हमें यहाँ पे मुझे टाइम ही निकालना है। और दर कितना होगा, दर अभी 10%, दर कितना हो जाएगा, 2.5, एक साल को 4 साल बना रहे हो तो दर को भी 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 2.5%, एक साल में 2.5% दर मिल रहा है। और ये जो पैसा प्राप्त हो रहा है ना, इसको 162 रुपया प्राप्त हो रहा है 3200 में, 162 रुपया इसको 3200 में प्राप्त हो रहा है। अगर निकाल लेंगे परसेंटेज तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरा पूरी हमें कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है इसमें, बताओ। तो मुझे पता चल गया कि भाई 5.0625% प्राप्त हुआ। ऐसे भी देख सकते हो, 32 25 160 होता है कि नहीं, तो 5% से थोड़ा सा ज्यादा मुझे प्राप्त हो रहा, ज्यादा नहीं हो रहा। 2.5% की दर से 5% कब बन जाएगा, 2 ही साल में बन जाएगा कि नहीं, बताओ। 5 पॉइंट समथिंग 2 साल में बन जाएगा, त्रैमासिक रखेंगे तो, मतलब कहने का मतलब है कि 2 ईयर तक रखना पड़ेगा पैसा को, 2 ईयर किस्त रेट पे, मतलब हाफ मतलब त्रैमासिक पर, तो त्रैमासिक 2 साल कितना को बोलेंगे, 6 महीना को बोलेंगे कि नहीं, हाफ ईयर। समझ में आया या नहीं आया, हम कहें देखो भाई 3200 बन गया इतना, मतलब हम समझ गए कि जो पैसा है ये 5.062% बढ़ गया, यही हमारा इंटरेस्ट है,
समझो कि यही एक तरह से इफेक्टिव रेट है। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा ये 5.0625 2.5% कब बन जाएगा? 2 साल में तो बन ही जाएगा, 100% 2 साल में बनना है। अढ़ाई अढ़ाई 5 और प्लस 0.625 होगा कि नहीं 2.5% का? अरे 2.5% का निकाल लो, आइडिया आ जाएगा ना यार कि अढ़ाई है, अढ़ाई का 3 साल तक लेना तो 7.5 8 8 चल जाएगा, तो लेना ही नहीं है, बस 2 बार लेना है। अढ़ाई पर तो 2 साल तक ही रहा, लेकिन 2 साल तक यहाँ पर कौन आधार पे? त्रैमासिक बोला, मतलब जो 2 साल तुम अपने मन से तुमने जो 2 साल निकाला वो उसके 6 महीना के बराबर है, क्योंकि 3 महीना का साल लगा दे रहा। तो आपको पूछ रहा है अवधि क्या, निश्चित अवधि क्या थी निवेश की अवधि, तो कितना हो जाएगा? हाफ ईयर। समझ में आया? इसको बनाना, आगे चलते हैं। 2 वर्ष के लिए लिया है 10% की दर से, और संयोजित, बस इसमें वार्षिक रूप से बोला, इसमें समय नहीं। 2 वर्ष के लिए 10% का इफेक्टिव कितना होता है? 21। हाँ या नहीं? मिश्र धन कितना बन गया? कितना, हम कितना में हमारा मिश्रण कितना है? 121 होगा कि नहीं? 121, 21 रुपया ब्याज मिल रहा है, 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, तो 121 रुपया पूरा पूरी मिश्र धन होगा। किताब में मिश्र धन दिया, ये कुछ सवाल था, कुछ भी था बताओ? नहीं था ना? ये बताओ, इसमें 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना तिमाही। अब 9 माह में कितना साल हो जाएगा? 3 साल, क्योंकि तिमाही बोला है ना, 6 माही बोल रहा तो 9 को 6 से भागा देते, तिमाही बोला तो 9 को 3 से भागा देते, तो 3 से भागा देते 3 साल निकल जाए, 3 महीना पर 1 साल कर दिया तो 9 महीना में 3 साल तो होगा। और दर कितना है? दर भी तो भाई 20% है दर। अगर 3 महीना का साल लगाओगे तो 1 साल में कितना साल लगेगा? जब भी दर निकालना हो ना दर को, तो ध्यान रखना साल पर, 1 साल में 4 साल बना रहे हो तो दर को भी कहीं ना कहीं 4 से बटना पड़ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? 6 माही बोले तो दर को 2 से भागा देना, तिमाही बोले तो दर को 4 से भागा देना, और अगर 4 महीने में 1 साल बनाए तो दर को कितना से भागा देगा? 3 से। कितना से देगा भाग? 3 से। ये ध्यान रखना, ठीक है? तिमाही बोले तो 4 से भागा दे दो, चौमाही मतलब जो भी हो, कुछ कैसा करके बोले तो 3 से भागा देना, उल्टा होता है, ठीक है? कुछ भी हो 8 महीना पर बोल दे तो उसके अकॉर्डिंग बांट लेना जितना होगा। यहाँ पर दर कितना परसेंट 1 साल में आएगा? 5% रखना। कितना साल तक? 3%। 5% का 3 साल का ब्याज कितना होता है? याद हो गया होगा, 15.7625। हाँ या नहीं? याद हो गया? बताओ बताओ। अब देखो, 12,000 का 15.76 निकालना है, 12,000 का 15.76 निकालना है। सीधे 12,000 में 15 से गुना करने के बाद 1800 आएगा या नहीं आएगा? 15% निकालने पर 12 गुने 15 1800 होता है। थोड़ा सा ज्यादा 7625 है, मतलब 12 सते 84, मतलब थोड़ा सा 1800। बाकी कोई ऑप्शन में है आपका 1800 के इधर? एक 2,000 वो तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 12,000 में 16% भी ले लेंगे तो कितना होगा? 192। 2,000 तो होगा नहीं, तो कुल मिलाकर वही ऑप्शन है, बिना गुना किए बन जाएगा। हाँ या नहीं? ऐसे भी देख लो ना कि 7625 लास्ट में है, गुना करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 तो कोई हाल में आना चाहिए। 5 इसी में ऑप्शन में है ना लास्ट में, बताओ। जीरो अगर हटा देंगे तो जीरो तो कोई मतलब नहीं होता है, 5 है कि नहीं लास्ट में? बताओ, उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना था, सोल्व करना था, नहीं करना था। क्या याद रखना था तुमको? याद रखना था 5% का 3 साल के लिए 15.7625 होता है। कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बताया 4% के लिए, हाँ 4% के लिए 4 साल के लिए अभी जस्ट हमने निकाला ना, तो उसको याद कर लो, बहुत फायदा करेगा एग्जाम के अंदर अगर आ गया तो। 4% के लिए 4 साल के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? अभी जस्ट मैंने बताया, देखो 16.96, मतलब 16.96 98 जो भी होगा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 16 लिया, केवल हमने 8 लिया था तब इतना आया है, लेकिन अब 0.16 था, 16 16 कितना 256 होता है, मतलब 2 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो गुना कैसे करते? 16 16 256, लेकिन ये पॉइंट की बात है इसलिए हमने इसमें केवल 2 जोड़ा। 16.98 के करीब है, तो ये रट लो, काम देगा सीधे 16.98, मतलब 17 के करीब। आंसर मारो, बढ़ो, ठीक है? इसे रटना पड़ता है कुछ ना कुछ। ये देखो 2,000 रुपये कितना होगा? इतना रुपया हो जाता है 1.5 वर्ष में। अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष है, कितना साल हो जाएगा? 3 साल। हाँ या नहीं? 3 साल होगा। दर पूछ रहा है ना,
कितना रुपया हो गया? 315 रुपया। कहाँ से हुआ है? 2 से। मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कितना दर है, कितना इफेक्टिव रेट है। यस बोलो, हाँ पता चल जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा बताओ। सोल्व कर लो इसको, दो से ही काट लो, अगर नहीं करता है तो 2 से ही काट लो। 20 से काट लेते हैं। अगर 20 से काटते हैं तो कहीं ना कहीं 15 बिसाही 300 होता है या नहीं होता है? 15 बिसाही 300 होता है, 15 बच जाएगा शेष, दशमलव बैठाना पड़ जाएगा। 7625 फिर से आगे बढ़। अच्छा, 15.7625 3 साल में किसका रेट है? 15.7625 3 साल में, क्योंकि 3 साल में मिल रहा ना ये पैसे रेट। किसका है बोलिएगा? 5 का है। खत्म सवाल। खत्म हो गया सवाल कि नहीं हो गया, ये मुझे बता दो। ऐसे भी ऑप्शन बाय ऑप्शन कैसे रख सकते हो भाई? ये 2000 रुपया है, 3 साल के लिए रखोगे, क्योंकि दर तो यहाँ पर समय तो 3 साल हो गया। अगर 10% रुपया लोगे ब्याज, करने का मतलब कि 10% रुपया लोगे। अच्छा, वार्षिक ब्याज की दर पूछा है ना, 10% होती है, सॉरी 10% हो, ठीक है। क्योंकि हमें 5% पे हमने निकाला इस रेट से, लेकिन पूछा वार्षिक बताओ वार्षिक में कितना होगा? 10% दुगना कर देंगे बस, और कुछ नहीं। तो सोल्व करना कि अगर आप यहाँ पर 10% लेते हैं, 10% लेते हैं तो वार्षिक में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वार्षिक में कितना, अर्धवार्षिक में कितना होगा? 5%। तो 2000 का 5% 3 साल के लिए कितना होगा? 15.76। 15.76 देखते हैं, दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, 2000 का 15.76 300 के करीब आएगा। तेरा सवाल का खत्म। बाकी कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा? क्योंकि आप पूछ दिया वार्षिक ब्याज किधर गया, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है कि जो एक्चुअल ब्याज है वो नहीं पूछा, ठीक है। खत्म। ये बताओ, 8000 रुपया इतना रुपया हो गया 10% की दर से। 8000 रुपया कितना हो गया? सॉरी 80,000 कितना हो गया? 9261 मतलब कितना रुपया बढ़ गया बताओ? कितना रुपया होगा? कितना साल में होगा? कितना कौन वाला होगा? 80,000 रुपया होगा। यहां से निकाल लेंगे हमेशा इफेक्टिव कितना होता है। 80 से भागा देंगे, 8 एकम 80 एकम 80, 46 होता है। 8 बचे 40, 6। देखो ये भी कहीं ना कहीं 7.15 पॉइंट जैसे ही देखे ना, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, क्योंकि 10% है तो यहाँ पे दर 5 हो जाएगा, और यही दर 15 बन गया। मतलब कहने का कितना साल पैसा को रखे हैं बैंक में? 3 साल, मतलब 1.5 साल। इसके अकॉर्डिंग 1.5 साल होगा ना? हाँ या नहीं, समझ में आ गया? बताओ। अरे भाई 10% था, आपको समय निकालना था, हमने निकाल लिया कि अब जो हमारा दर है वो 5% है, और ये इसी दर पे जो पैसा मेरा बढ़ा है वो 15.76 बढ़ा है। मतलब 15.76% हमको मिला है पैसा 5% के आधार पर। तो 5% 3 साल में बनेगा ना, और यहाँ पर 3 साल तो आधा हो जाएगा, आधा साल 1.5 साल हो जाएगा। खत्म। ये देखो 5% है 1 जनवरी से 1 जुलाई तक। 1 जनवरी से 1 जुलाई में तो कहने का 6 मंथ हुआ कि नहीं? 6 मंथ, 6 मंथ रुपए तक पैसा रखता है अर्धवार्षिक में, तो 1 साल तक। अर्धवार्षिक बोलते हैं, ध्यान में रखो कि 1 साल तक बैंक में रखा है पैसा, ओके। लेकिन वर्ष के अंत में पूछ रहा, मतलब पैसा कितना साल तक हो जाएगा? 2 साल। अरे 6 महीना तक रखा है। सॉरी सॉरी, ये सवाल पढ़ो, सॉरी ये मैंने जल्दी पढ़ा। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को समझो, हिंदी पढ़ो। कह रहा है कि एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी को जमा करता है और 1 जुलाई को। 1 जनवरी को कितने रुपए जमा किया लड़का? 3200। 1 जुलाई को फिर कितना जमा किया है? 3200। फिर से 3200, मतलब 2 बार बैंक में जमा कर रहा है पैसा। अब बता रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा। ये 3200 शुरू में जमा किया होगा, तो अर्धवार्षिक रूप से 5% की दर से, अर्धवार्षिक रूप से 5%, अगर आप देखो अर्धवार्षिक रूप से अगर आप 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, तो एक बात मुझे बताना कि यहाँ पर अर्धवार्षिक मतलब कितना हो गया? 1 साल। हाँ या नहीं? 1 साल होगा। 1 साल शुरू पैसा को, मतलब 6 महीना रखा, मतलब 1 साल का ब्याज मिल गया 5% की दर से। 5% की दर से कितना ब्याज इसको मिल चुका है ये बताओ? 160 रुपया। सही। अच्छा, ऊपर इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ये बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। चलो सही सही है, चलो ठीक है। 160 पे मिल गया, ओके।
अब जो नया, अब नेक्स्ट बार जो पैसा मिलेगा, तो नेक्स्ट बार जो पैसा मिलेगा, ये मुझे बताना कि अब नेक्स्ट बार पैसा ब्याज किस पे मिलेगा, सेकंड टाइम। अब इसके पास कितना पैसा होगा बैंक के अंदर, 6400 है या नहीं इसके पास, 6400 है, और 160 पे ब्याज भी तो है सर, मतलब 6560 रुपया इसके पास बैंक में है, और इस पे 5% इसको ब्याज मिलेगा। इसका 5% ब्याज निकालें, क्योंकि साल के अंत में निकालना, मतलब एक, मतलब 6 महीना और रहेगा, मतलब एक साल हो जाएगा। इस पे 5% निकालिए, कितना आता है 6560 का, बताओ। 6560 का 5% निकालो, तुम्हारा कितना आ जाएगा, बताओ। 328 रुपया। 328 रुपया तुम यहाँ से प्राप्त कर लिए, और 160 रुपया तुम तो इंटरेस्ट पहले से प्राप्त किए हो ना। टोटल कितना रुपया होगा, 400। यहाँ तक तुमको 160 रुपया ब्याज पहले मिल चुका है, हाँ या नहीं, बताओ। और सेकेंड टाइम में ये फिर 3200 जमा कर दिया, अब इसके पास पैसा हो गया 6400। अब इस पे तो ऐसा समझो, हटाओ, इस तरह से नहीं समझना, एक और तरीका से मैं समझाता हूँ, ये कंफ्यूजन लग रहा होगा तो मैं समझाता हूँ। ये जो 3200 रुपया जमा किया लड़का 1 जनवरी को, फिर 3200 जमा किया लड़का कितने जनवरी को, 1 जुलाई को, तो ये और निकाल कब रहा है, 1 दिसंबर में, तो मतलब 31 दिसंबर लास्ट में निकाल रहा है। ये 3200 मुझे बताना 2 साल के लिए रह जाएगा कि नहीं, मतलब हाफ ईयर लेकर कैलकुलेट करें, 2 साल के लिए रहेगा कि नहीं, बताओ। आप छमाही कैलकुलेट करेंगे तो 31 दिसंबर तक ये 3200 तो भाई 6 महीना इधर रह जाएगा, 6 महीना जाएगा, तो 2 साल तक रह जाएगा। 5% का, 5% का 2 साल का इफेक्टिव कितना, 10.25। इस पे कितना ब्याज प्राप्त होगा, पूरे पूरे शुरू वाला पैसा पे कितना ब्याज प्राप्त होगा, तुम ये बताओ। 3200 का निकाल लो, 10.25 कितना देगा, 328 रुपया प्राप्त हो गया। इस पैसा पे 328 तुमको मिल गया, इतना ध्यान रहे। लेकिन ये 6 महीना ही रहा, मतलब एक साल ही रहा, तो इस पे 5%, 160 रुपया, 188, यहाँ से भी आ गया। अब समझ गए, अब समझ गए। शुरू वाला 3200 दो साल रहता, और ये सेकंड वाला 3200 मात्र एक साल रहता, मतलब कहने 6 महीना तो एक साल रहता। दोनों का अलग रेट निकाले, दोनों का रेट 5% है, निकाल लिए, 488 रुपया आ गया, सवाल का उत्तर। समझ गए बात को, हाँ या नहीं, हम पूछ रहे हैं तो बताया। ये तो बहुत खत्म इजी सवाल। 4% 2 साल के लिए 6 महीने, 2 साल है 6 महीना, तो मतलब 4 साल। 4% बन जाएगा 2%, 2% को 4 साल तक लगाएंगे, 2% को 4 साल तक लगाएंगे, तो इधर 4.04 इधर और 4.04 इधर। बताना 1000 रुपया का 10,000 रुपया, 10,000 रुपया कितना रुपया है, 10,000 रुपया। अब जो हम रेट हम देखेंगे, मान लो, चलो मान लो यही रेट को समझेंगे कि एक पहला साल का रेट है, ये दूसरा साल का रेट है, हम इसको एक रेट लिख दिए। 10,000 रुपया पर 4.04%, मतलब 404 रुपया पहला साल, दूसरा साल में 404 रुपया मिलेगा, और तीसरा साल इस पर मिल जाएगा 4.04, मतलब कहने का मतलब कुल मिला के 404 का 4% निकालेंगे तो 16 रुपये मिलेगा। 814, 820, 24 करीब हो गया। खत्म है सवाल, आया नहीं, बताओ। समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना बता दो। देखो कोई भी सवाल बस कैलकुलेशन का चीज है, जितना भी तुम सवाल यहाँ पे देख रहे हो ना, सब में तुम्हारा कैलकुलेशन जिसका अच्छा रहेगा वो सवाल को इजीली बना लेगा, समझ रहे हो। 824.32 रुपया। तो अब एक चीज तुमको ध्यान रखना है कि 2% का 3 साल के लिए तो याद नहीं देखो चलेगा, कहीं 3 साल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, 3x स्क्वायर और x³ क्या था ना लास्ट चलने के लिए, लेकिन 4 ईयर के लिए 2 साल का परसेंट याद रखो कितना होता है, 8.243216%। ठीक है, ये देखो कितना होता है, समझ रहे हो हम जो बताना चाह रहे हैं। ये हम 2% का भी फॉर्मूला बता देंगे इस तरह से, लेकिन वो याद करके क्या करोगे, कोई फायदा होगा, नहीं होगा। 2% के लिए, 4% के लिए मैंने नहीं बताया कि करीब करीब 16.98 के करीब, ठीक है। 4 साल के लिए कुछ भी हो, 4 साल के लिए अगर ये बोले तो इस तरह से हमारा होगा, ठीक है।
यहाँ हाफ ईयरली बोल देगा तो 4 साल वहां पे निकालना पड़ेगा, 4 साल तक रह जाएगा तो हमारा ये होगा। इतना तुमको पता है, तो ये दो चीज अभी रटना है तुमको, 8.24 और 16.98। ठीक है, ये 4% पर 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए कितना है, ये 2% बता दिया, 4% बता दिया। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। 5% पर निकाल लेना, जैसे 5% पर अगर हम 3 ईयर की बात करेंगे तो ये होता है, हाँ या नहीं। जो फ्रेक्वेंटली हमेशा हम बार बार आएगा उसको ध्यान में रखेंगे। इसको बनाते हैं, ये इतना हो गया, कितना हो गया, 49,081 रुपया बढ़ गया। ठीक है, कितना, कौन बढ़ गया, 64,000। हम देख लेते हैं कितना परसेंट तुम्हारा इस जो ये जब परसेंटेज निकालते हैं कि 49,081 रुपया बढ़ गया 6400 से, तो हमें पता चलता है कितना वृद्धि हुआ, मतलब कितना परसेंट बढ़ा। और वो परसेंट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है वो, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब बेसिक चीजें, तो ये सब को बतवा रहा हूँ, मुझे बताना जरूरत ना पड़े, आप लोग इस चीज को समझो। हमें पूरा, हमने इसको निकाला तो मुझे पता 7.68%। ऐसे में तो काट दो ना, ये 6 है, इसको 6 मानो, तो 6 सते 42 होगा या नहीं होगा, 6 8 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 64 है, तो 6 8 ही तो नहीं लगेगा, 8 ही करेंगे तो 5 से प्लस हो जाएगा, 64 से 8 से गुना नहीं कर सकते, 64 में 7। जो भी परसेंटेज मेरा आएगा वो 7% ही आएगा, इफेक्टिव 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना कंफर्म दिमाग में घुस गया। अब दर कितना है, 5%। लेकिन अर्धवार्षिक है तो दर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना। इस 2.5 को 7.68% बनाने के लिए कितना साल रखना पड़ेगा, 2 साल रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, 2 साल में 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 3 साल में तो पक्का बन जाएगा, चौथा साल में तो खत्म, 10 प्लस 3 साल में इतना कंफर्म हो गया कि 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। 3 साल का मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5, क्योंकि चक्र हमने क्या अर्धवार्षिक ले रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, 1.5 साल। समझ में आया, सोल्व कुछ करना पड़ा तुमको, नहीं ना करना पड़ा, हमने डायरेक्ट इस यहाँ से कर दिया, हमें कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं थी। और इस तरह से सवाल आते हैं, समझ रहे हो, इस तरह से सीपीओ का सवाल एकदम हल्का सवाल है, कोई दम नहीं है, बस डरा रहा है। कह रहा है कि 8 मासिक आधार पर 8 महीना का साल लगा रहा, साल कितना का लगा रहा है, 8 महीना का। एक साल में कितना महीना कर दे रहा है, 8 महीना। समय पूरा टाइम इस कितना दिया, 1.1 एक साल में 12 महीना, और 1/3 में कितना हो जाएगा, टोटल जो महीना वो कितना है, 16। लेकिन 8 महीना पर साल कर दे रहा, मतलब कहने का मतलब कितना साल हो जाएगा, 2 ईयर। जब भी साल में चेंजिंग करने में प्रॉब्लम हो तो बस इसको महीना में करके, 6 माही बोले 6 से भाग कर दो, तिमाही बोले 4 से भाग कर दो। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ, यहाँ तक 2 ईयर तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस 12% को 2 साल के लिए कितना होता है बताओ, 25 पॉइंट, सॉरी 12 नहीं, 6 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, 6% हो जाएगा 2 साल के लिए, कितना बताओ, 12.36। आपके सामने है 37,500, 12.36 निकालना आपको, 37,500 का 12.36 निकालना है, कितना आएगा बताओ, गुना करोगे, इसको पूरा गुना कर लेना, सबसे अच्छा चीज, ओके, 12.36, तो पूरा 12.36 से गुना कर लो, 6 × 5 = 30, 5 तिहाई 15 3 18, 18 लास्ट में, 8 किसमें है, इसमें है ना, सवाल का उत्तर से कुछ गुना करना पड़ा नहीं ना, बताओ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके चलो, अब ये सवाल देख लो, ये सवाल है कि दो बराबर धनराशि 10% और 8% की दर से साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पे, देखो एक साधारण ब्याज डाल दिया बीच में, सवाल बहुत ईजी है बनाना। पैसा 100 रुपया था, दोनों तरफ 100 रुपया था, यहाँ पे 10%, यहाँ पर 8%। ठीक है, जो लास्ट में जो पैसा प्राप्त हो रहा, अमाउंट वो 36,900 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी
यहाँ पर मतलब आप ये बात बताइए, अगर 100 रुपया है वो 120 रुपया प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी 100 रुपया है 120 रुपया प्राप्त हो रहा है। भले यहाँ पर रेट कुछ भी है, यहाँ पे मान लेते हैं रेट 5% हो, यहाँ पर रेट 4% हो, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं 5% रेट है 120 रुपया प्राप्त हो रहा है, ये 4 साल रखा होगा, ये 4% तो 5 साल रखा होगा। हाँ या नहीं बताइए, यहाँ तक समझ में आया? आ गया होगा। तो यही चीज तुमको ये यहाँ पे दोनों चीज से मतलब आपको यहाँ पर ये चाह रहा है कि इस 10% को और इस 8% को कितना कितना साल के लिए रखिए कि दोनों जो परसेंटेज इफेक्टिव आए वो बराबर आ जाए, क्योंकि पैसा बराबर प्राप्त हो रहा है तो परसेंटेज ही बराबर आया। ठीक है, तो और ये बोल दिया है ना कि जो दूसरा जो धनराशि है वो 2%, 2 वर्ष पहले निकाला, मतलब जो दूसरा है वो 2 साल कम रहा है, इस दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस है। अगर देखिए 10 वर्ष का एलसीएम लेते हैं तो 40 होता है, कितना था 40, इसको 4 साल के लिए रखना पड़ेगा, इसको कितना साल के लिए रखना पड़ेगा 5% के लिए, 40% यहाँ पर इफेक्टिव और 40% यहाँ पर इफेक्टिव, जितना भी पैसा होगा उसका 40% इतना, पैसा दोनों का सेम है, दोनों का 40% तो सेम ही होगा, यही तो पूछ रहा है, मतलब 140% जो भी हो 140 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये क्या है, हम उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो तो अंदर कितना साल का है 1 साल का, लेकिन किताब में क्या बोल रहा है कि 2 साल का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में, एक पहले 2 साल पहले निकाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 साल अंतर बनाने के लिए हम इसको 8 कर देते हैं, इसे 10 कर देते हैं। अब बताओ समझ में आ गया? ये देखो, ठीक है। अब देखो हमने क्या दिया, 10 × 80 और 8 × 80, एक को पैसा को 8 साल रखा, एक पैसा को 10 साल रखा, टाइम आपके पास आ गया कि 10 साल में पैसा इतना बन रहा है, 36,900 बन रहा है 10 साल में, सॉरी यहाँ पर देखिए दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले, मतलब 8 साल में 10% की रेट से, मतलब कुल मिलाकर 80% है, ये 180 के बराबर है, कुछ भी पैसा हो ये 180 के बराबर ही होगा दोनों केस में, कोई भी ऑप्शन उठा लो। ठीक है, इंटू 100 कर दो, आपका सवाल का उत्तर रहेगा 20,500। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ये बताओ हाँ या नहीं। ये सवाल देखो, ओके, ये सवाल देखो क्या है, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545, ये सवाल तो बना लेना, 12% की दर से एक साल में 2 हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 12% का वैल्यू कितना होता है भैया 25.44, और 25.44 किसके बराबर होगा 1545 के बराबर, यहाँ से इंटू 100 करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल देखो, और ये सवाल तो मैंने पहले बना दिया, ये सवाल हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सवाल देखो क्या कर रहा है, ये 8,000 जमा किए हैं 10% की रेट से 9261 हो गया, कुल मिला के 1261 रुपया ब्याज मिल रहा है, 10% है, छमाही है, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ओके, सवाल को समझो। ओके, अब कह रहा है कि उसी धनराशि पर ब्याज की दर दुगनी करने पर बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब जो सेकंड केस में जो आपको कह रहा है सवाल के अंदर, ये चीजों को समझिए, शुरू में 10% रखता है पर एनम, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही लगाता है 5% हो जाएगा 12.61। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या करता है, सेकंड केस में क्या करता है कि धनराशि की ब्याज की दर से दुगनी दर पर, अब दर जो है सेकेंड केस में जो दर हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, मतलब 20% होगा, 20% होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोला, उतनी अवधि पर ब्याज को वार्षिक, सॉरी वार्षिक ब्याज बोला। अब शुरू में हमने दर कितना लगाया 10%, अब दर की दर, अब दर कितना हो गया 20 हो जाएगा, 20 होगा। ठीक है, 20 होगा, और भी वो भी मंथली, कहने का मतलब कि वो सालाना लगेगा। ठीक है, तो बता रही है कि कितना होगा, ये बताओ 9261 रुपया, 1261 रुपया हुआ है 8,000, 1261 रुपया हुआ है 8,000, यहां से आप निकालिए इफेक्टिव निकलेगा, यहां से इफेक्टिव आप निकालिए कितना आएगा बताइए, 1261 को अगर आप निकालिएगा इफेक्टिव 15.76, 15.76 5 कब बनेगा, 3 साल तक पैसा रहेगा तब ना, 3 साल तक पैसा रहेगा तो इतना बन जाएगा। अब अगला केस में क्या कह रहा है, अगला केस में कह रहा है कि इतना ही साल के लिए, 3 साल के लिए 20%, 3 साल के लिए 20% पर 8,000 कितना बनेगा। ठीक है, ये सवाल के अंदर आपको ये चीज इसमें निकालना है। ठीक है,
अब देखिए सवाल को, ये सवाल आप लोग सोल्व करिए इसको। चलो अब ये सवाल में क्या बोला है कि हाँ ओके चलिए, तो अब देखो मेरा टाइम निकल गया, टाइम कितना है 3 ईयर। ओके टाइम कितना मेरे पास है 3 ईयर। अब जो मेरे पास जो दर है वो दर कितना है भैया, मेरे पास जो दर है वो दर है हमारे पास, यहाँ पर क्या बोला है, धनराशि की ब्याज दर से दुगनी दर पर उतनी ही अवधि के लिए, दुगनी दर पे तो 20% हो जाएगा, 20%, 20 40 60 नहीं, 20 तो नहीं, सॉरी 20 नहीं होगा, ये सवाल में लिखने का यहाँ पे सवाल सही से नहीं लिखा, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ओके, ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द डबल द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है। ओके अब देखो यहाँ पर सीखो कि यहाँ पर 3 साल हमारा हाफ ईयरली के था, लेकिन अब हमारा साल कितना होगा, अब हमारा 1.5 साल ही होगा ना, अब हमारा 1.5 साल ही होगा, और 1.5 साल पे कितना परसेंट निकालना है 20%, एक साल 20 मिलेगा, एक साल 10 मिलेगा, 20 और 10 का कितना होता है इफेक्टिव, 20 और 10 का इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आई थिंक 32 हो जाएगा। तो 32 का 8 हज़ार का 32% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 हज़ार का 32%, 2560 रुपये। सवाल का उत्तर आ गया। नहीं समझ आया, पहले बोला कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब छमाही, तो 5% दर यहाँ पे हो गया, साल निकालना था, इफेक्टिव निकालिएगा 15.76 आएगा, आपको साल पता चल गया कि 3 साल में हुआ है छमाही पर, वही साल अब हमारा 1.5 साल होगा, क्योंकि आगे जो हमारा लगाना है रेट वो वार्षिक आधार पर लगाना, तो आगे 1.5 साल के लिए हमें 20%, क्योंकि बोला दर दुगना कर दो, 1.5 साल के लिए 20% का इफेक्टिव आएगा 32%, 8 हज़ार पर वही पैसा पर 32% निकालेंगे तो 2560 आएगा। सवाल का उत्तर यही था। ठीक है आगे चलते हैं, ये सवाल बनाना, ये 8 महीना पर कर रहा है, ये सवाल अभी हमें जस्ट किया था बनाना। ठीक है ये सवाल बन जाएगा, ये 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348 हो जाएगा, ये बन जाएगा। दर निकालना है 2000, 10 वर्षों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समय देखो क्या दिया है 2.2/5 साल, 2.2/5 साल मतलब पहले 10% लगेगा, फिर दूसरा साल भी 10% लगेगा, और तीसरा साल 4% लगेगा, ये दर भी 2/5 ही साल की लगेगा ना भाई, तो 4% लगेगा, 10-10 का इफेक्टिव 21 होता है, और 21 और प्लस 4 25 प्लस 84 25.84, 25.84 2000 है जो 25.84 इसका निकालो, 125.84 निकालना है, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्या है सिंपल, सॉरी आपको निकालना है, इस पे आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है तो अमाउंट के लिए हम 125.84 से गुना किया, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है देख लेना इसमें कौन उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा आपका 2500 से प्लस में आएगा। ठीक है तो शायद ये आएगा, ठीक है 168, 84 दूनी 168 ये उत्तर आएगा। ठीक है खत्म, आगे चलते हैं, ये सवाल बन जाएगा, इसमें देखो साल कितना दिया 2 साल और 1/5 साल, खत्म। दर थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, इसको देख लेना। ठीक है चलो, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब हम कल मिलेंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है धन्यवाद।